हमारी छोटी बहन महिला मोर्चा की बहन श्रीमती सविता वर्मा जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई श्री सौरभ गुप्ता जी, सोनू खन्ना जी, संजीव गुप्ता जी, जहीर अली जी, सम्मानित हमारे पत्रकार बंधु श्रीमती गायत्री श्रीवास्तव जी, मीना शर्मा जी, माया देवी जी और हमारी महिला मोर्चा की बहन श्रीमती चंद्रकांता द्विवेदी जी और बाकी सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी सामने बैठे हुए, बीटीसी मेंबर या जो भी गांव से आए हुए प्रधान, सभी हमारे नगर पालिका के सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं चाहूँगी कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, अभी जो आप लोग सुन रहे थे कि वाकई पता नहीं पहले कितनी सारी सरकारें आई और ऐसे ही चली गईं, लेकिन इतनी गहराई से, इतनी बारीकी से आप लोगों के हित का काम किसी ने नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री की ये सोच है कि जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति वहाँ तक हमारी जो योजनाओं का लाभ है उन तक पहुँचे, ऐसे हमारे देश की प्रधानमंत्री की सोच है। और इसी सोच को आप लोग देखिएगा कि महिलाएं जो बहुत पहले घर के ही काम काजों में उलझी रहती थी, उसी कामों में व्यस्त रहती थी, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कभी महिलाएं भी राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री की यह सोच है कि महिलाओं के कई मन में यह ना रह जाए कि हम महिला हैं, इसलिए हम राजनीति में आगे कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो 33% का बहनों के लिए जो आरक्षण किया है और ये जल्द ही घोषित भी हो जाएगा, तो पुनः ऐसे प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। और एक बार पुनः उनके लिए जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। योजनाएं तो बहुत हैं, 150 योजनाओं से भी ऊपर योजनाएं हैं। अगर एक एक योजनाएं हम यहाँ पे बताएंगे तो बताते बताते सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन हमारे देश की जो योजनाएं हैं मोदी जी की, योगी जी की, वो योजनाएं खत्म नहीं होंगी। आप लोग सोचते थे कि वो दिन कैसे कब आएगा कि ये चूल्हे से हमको छुटकारा मिलेगा। हम भी गांव के ही हैं, हमें भी सारी समस्याएं पता हैं कि जब जब बारिश होती थी और बारिश में जो जो गांव का होगा उसे सभी पता है कि खाने की कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी रहती थी। सूरज निकलता नहीं था, धूप होती नहीं थी, और जब अब बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, और ना ही किसी के पास अपना पक्का मकान था, छप्पर वाले घर होते थे। बहुत ज़्यादा 15 दिन जब बारिश लगातार होती थी तो पानी टपकने लगता था। खाना बनाने की भी दिक्कत और रहने की भी दिक्कत, दोनों परेशानियों से इंसान को जूझना पड़ता था। तो देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि दोनों समस्याओं को दूर किया जाए। तो जो उज्ज्वल योजना का ये जो लाभ हमारी बहनों को दिया है, उन्होंने नहीं सोचा कि ये बहन हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। ये चीज़ उनके दिमाग में नहीं आई, और अगर आई है तो यहाँ पे जो भी बहनें बैठी हैं वो बता दें कि आप लोगों को जो योजना का लाभ मिलता है क्या किसी भेदभाव से मिलता है?
आप लोग बताइएगा, जो लाभ हिंदू को मिला होगा वही लाभ मुस्लिम भाइयों और बहनों को भी मिला होगा। है ऐसा कि नहीं? आप लोग बताइए, हाथ उठाइए। दोनों लोगों को मिला ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को मिला। ये देखिए कि जो ये उज्ज्वल योजना के तहत कनेक्शन दिए गए, उसमें होली और दिवाली पे 1 सिलेंडर मुफ्त में दिया गया। जब जब दिवाली आएगी, जब जब होली आएगी, खर्चा ज़्यादा होता है, गैस भी, मेहमान ज़्यादा होते हैं, घर में पकवान भी ज़्यादा बनते हैं। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए 1 सिलेंडर मुफ्त में किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। माननीय मोदी जी ने 1 सिलेंडर मुफ्त होली और दिवाली पे। अब चलिएगा कि पहले जो छप्पर के घर होते थे, दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, तो कॉलोनी इतनी बड़ी मात्रा में बीजेपी सरकार ने निकाली है कि यहाँ तक तो जनता का दिमाग भी नहीं जा सकता था। बहुत ही कम कच्चे मकान रह गए हैं, बहुत ही कम। अगर हम अपने बच्चों को एक दिखाना चाहेंगे कि एक कच्चा मकान पहले ऐसे होते थे, तो अब कोई ऐसा मकान नहीं रह गया जो हम अपने बच्चों को दिखा सकें। हर एक मकान पक्का बन गया, और 1-2 छूट भी गए, बाय चांस 1-2 छूट भी गए, तो आने वाले समय में वो भी मकान पक्के होंगे, उन लोगों के ऊपर भी अपनी एक छत होगी। और कोई पैसा नहीं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया, सबके लिए अपनी छत, अपना मकान, अपना घर नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध कराया। इसी के साथ साथ जब घर हो तो कहते हैं ना कि शौचालय भी होना चाहिए। हमारी बहू बेटियां घर की लाज होती है, घर की शोभा होती है, घर का सम्मान होती है, घर का अभिमान होती है। अब वो अगर बाहर जाए तो ये कहाँ शोभा देता है। बहू बेटियों को तो घर में कहते हैं ना कि कायदे से रखा जाता है, और ये पहले नहीं होता था। सब बाहर जाते थे, घर में तो मुंह ढक के रखा जाता था, और बाहर फिर जाओ, ये भी नहीं अच्छा लगता है। तो ये देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि बहू बेटियां अगर घर बाहर जा रही हैं तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इसी को सोचते हुए आज इतनी बड़ी मात्रा में शौचालय बनवा के खड़े कर दिए कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर में अपना शौचालय ना हो। शौचालय बनवा के एक मिसाल कायम की है। हम लोग भी बहुत परेशान हैं, हमारे गरीब लोग बहुत परेशान हैं। अगर जो भाई साहब हैं, अगर ये कह रहे हैं कि मेरा मकान नहीं है, इन्हें आगे सामने बुला के लाओ। देखिए, सुनिए, वहीं से सुनिए, वहीं से। अगर आप पता है, सरकार एक नियम होता है, अगर आप नियम के तहत नहीं चलेंगे तो आपको इस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाएगा। पहले आप ऑनलाइन कराइएगा। जब आपके ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन करने के बाद में सरकार के पास वो पेपर पहुंच जाते हैं, लिखा पढ़ी में आपके पेपर आ जाते हैं। जब तक आपके पेपर लिखा पढ़ी में नहीं आ पाएंगे, तब तक कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे कि अभी नगर ईओ ने बताया था, कल्पना शर्मा ने, कि जागरूक होने की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन कराइएगा। कारण बस आपकी कॉलोनी किसी कारणवश काटी गई है या कट गई है, तो जल्द ही फिर से वो लाइन खुलेगी, और आप ऑनलाइन करा के आप विश्वास रखिएगा, आपकी कॉलोनी पुनः आएगी। मैं बाद में मिलूंगी। आज बिजली का कनेक्शन देखिएगा। कहते हैं कि ना, पहले जो बिजली 8 दिन में, रात में, और 8 दिन में आती थी, और कितनी देर के लिए आती थी कभी पता ही नहीं चला। दिन में कब लाइट आई और रात में कब लाइट आई, किसी को कुछ नहीं पता चलता था। वही लैंप जलती थी या वो दिए जलते थे।